आज का टॉपिक है ग्लैंड। ग्लैंड में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि ग्लैंड एक ऐसा थैली कह लें, बैग कह लें, या कुछ ऐसा जिसके पास कुछ है देने के लिए, उस चीज़ को हम लोग ग्लैंड ऐसे समझिए। और उसमें होता क्या है, उससे जो रिलीज होता है, सिक्रेशन होता है, जैसे कि हार्मोन या फिर एंजाइम, पसीना है, स्वेट है, वैक्स है, ऐसे करके और भी है, टीयर्स है। तो सारे को ओवरऑल यहाँ ऐसे समझें कि इस तरह की बातें जहाँ है वो ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये हुआ एंडोक्राइन। तो सीधी सी बात है कि इंडो प्लस क्राइन। इंडो का मतलब होता है इनसाइड और क्राइन का मतलब सिक्रेशन। ठीक है, तो अंदर सिक्रेशन यदि होगा तो उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। जैसे मतलब है कि कोई हार्मोन जो है रिलीज होता है, वो ब्लड में घुल जाता है, बस उसमें कोई पाइप, डक्ट, नली नहीं होती, डक्टलेस है, इसमें पाइप नहीं होती, यही बनता है वही ब्लड में घुल जाता है। तो इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है? पिनियल ग्लैंड ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, थायराइड ग्लैंड गर्दन में, पैराथायराइड ग्लैंड गर्दन में, नेक में, एड्रिनल ग्लैंड स्टोमक का पेट, एब्डोमेन का ले। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, दो इसका एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज़ निकलता है। पेनक्रियाज, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, चूँकि पेनक्रियाज तो बहुत मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड तो है। तो इसके जो ये इस पार्ट से एंडोक्राइन की बात होती है। गोनेड, मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी की बातें होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि थाइमस जो बच्चों में होता है तो इम्यूनिटी हार्मोन्स ये रिलीज होता है, और जो जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हाइपोथैलेमस न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गेन है। हार्ट अब देखिए यहाँ से इधर जो है ग्लैंड नहीं है, लेकिन ग्लैंड का भी कुछ काम करता है, जिस कारण से ग्लैंड में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हार्ट से एएनपी हार्मोन निकलता है, किडनी से रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन निकलता है, जीआईटी से गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, सीसीके, ईएनटी सेल्स, लीवर से IGF-1, स्किन विटामिन डी, एडिपोज टिश्यू से लैक्टिन। तो समझ सकते हैं ये जो है इम्पॉर्टेंट है। वैसे सैक्रो एंडोक्राइन ग्लैंड से सैक्रो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के लिए, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, उसको सीखिए। आइए अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की जब बात होगी, सीधी सी बात है, एक्सोक्राइन, एक्सो मीन्स आउटसाइड, सेक्रेशन, क्राइन मीन्स। तो आउटसाइड सिक्रेशन होगा, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड, जइस ग्लैंड, मॉल ग्लैंड, सिरुमिनस ग्लैंड। ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, ऊपर से है ना, जैसे कान का सिरुमिनस है, कान से लेकर के आँख, नाक, है ना, मुंह, ऐसे जा रहा है। नेजल म्यूकस ग्लैंड, नाक, स्वेट ग्लैंड अब इसी के पास में है, सब स्किन, सब ये सब में है ना, सेबेसियस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड,
लीवर, पेनक्रियाज, क्या है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एनल ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड्स। अब ट्रैकियो ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड, हम लोग ये काम का चीज़ को पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, लेकिन होने के लिए तो सैकड़ों एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, सैकड़ों एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, लेकिन हम लोग काम का चीज़ पढ़ेंगे। वैसे मेजर में पढ़े तो 9 जो है सो एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ते हैं, 6 और पढ़ लेते हैं जो देखे थे कि हार्ट, किडनी ये सब आता। वैसे मान लेते हैं कि जो हम लिखे हैं इतना ठीक है, इम्पोर्टेंट, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इतना इम्पोर्टेंट है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं।